पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने से गुरेजा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं, यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, मजबूत इदारों और कौमी अज़्म से जीती जाती है। सिपा सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतों को गिराने का काम शुरू। खस्ताहाल इमारतों को मकीनों से खाली करा के काम शुरू किया गया। दीगर 2 इमारतों का कमेटी मुआयना करेगी। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादल जगह देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने कराची की 588 खस्ताहाल इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। कमिश्नर को सर्वे का हुक्म दे दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, DGSBCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम FIR में शामिल होगा। इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर खान भुट्टो नए DGSBCA तयनात। बगदादी के मुतासरा अफराद को फी कस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का कहना है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। कराची में 51 इमारतों पर फौरी कार्रवाई होगी। सिंध भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक हैं। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को भी मुअत्तल कर दिया गया। देखना है कि उनका इसमें क्या किरदार था। वज़ीर दाखिला ज़ैल अंजार ने कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। नसीराबाद के इलाके ढाडर और पहाड़ी इलाकों में शदीद तूफानी बारिश, मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। सनी नदी में सैलाबी रैला रोदी पुल का 10 फीट हिस्सा बहा ले गया। एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अपर चित्राल के गांव जोपो में दरिया यारखून का कटाव। वाहिद राब्ता पुल दरिया बुर्द होने का खतरा। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राब्ता कट गया। हरीपुर में मुसलसल बारिश के बाइस नदी नालों में तोगयानी, पानी घरों में दाखिल। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तोगयानी। रावलपिंडी में कलर सैदा में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। लाशें बरसाती नाले से निकाल ली गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की NDME इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुमकिन सैलाब के पेश नजर फौरी हिफाजती इकदामात का हुक्म। कहा, तमाम सूबे मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। अवाम को मुमकिन खतरात से खबरदार किया जाए। NEOC मीडिया पर खतरे से 2-4 इलाकों की तफसीलात फराहम करे। ऊंचे, दरमियाने दर्जे, कम दर्जे के सैलाब के इलाकों की वजाहत की जाए। NDME यकीनी बनाए कि तमाम सूबे कबल वक्त तैयारी मुकम्मल रखें। FBR ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास।
वज़ीर आज़म का कहना था इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मुअस्सर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर कर ली। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंदतरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान असम्बली को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें देने का फैसला। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई थी। मखसूस नशिस्तों पर 77 अरकान को मुअत्तल किया गया था। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। यह नहीं हो सकता कि आइन के इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं? मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पनामा केस में आसिफ सईद कोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की हिमायत कर दी। कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। तलब की पामाली पर स्पीकर के पास किसी भी रुकन को मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। वज़ीर आज़म ने ज़म अज़ला में जरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील दी थी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं, कमेटी में तमाम मुताल्लिक़ा फरीक शामिल हैं। आज हमने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाया था। बहुत अफसोस हुआ पीटीआई ने कमेटी के बॉयकॉट का फैसला किया। वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कमेटी खत्म की जाए। कबायली इलाके 25वीं तरमीम के बाद सूबे में जम हो चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब होते हैं। कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। आज दूसरी मीटिंग थी मगर पार्टा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। चीन ने सदर ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन अमरीका से किसी किस्म की महाजराई का ख्वाह नहीं। टैक्स और तिजारती जंगों में कोई नहीं जीतता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले पर इसराइल और अमरीका का एहतसाब होना चाहिए। इसराइल ने जाहिरात की, ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात और शहरी इलाकों पर हमले किए। 935 शहरी शहीद। एटमी तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमले NPT की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक मौके पर जाँ-बहक, दूसरा जख्मी हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साला हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है, गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं, मालिक मकान की है। गंगा उल्टी बहने लगी। फ्लावर मिल्स की बिजली चोरी पकड़ने पर लेस्को अफसरान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज। लेस्को हुकाम का कहना है, फ्लावर मिल्स मालिक ज़ियाउर रहमान मुतादिद बार बिजली चोरी में पकड़ा जा चुका। मुलजिम इतना बासर है कि FIA से लेस्को पर मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में ओवर बिलिंग के इल्जामात आयद किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को खत लेकर आगाह कर दिया है। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है सब समझते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, हम इस शहर में रहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है मगर ये केस आईनी बेंच पे जाना चाहिए था। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका। हम डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया।
5 करोड़ रुपए की चोरी का मुकदमा। सिटी कोर्ट कराची ने मुकदमे में नामजद घरेलू मुलाजमा शहनाज और बेटे आसिफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा मुलजमा ने अपने बेटे और दीगर के साथ मिलकर अपनी मालकन के घर चोरी की। मुलजमा का साथी हमाद तस्लीम कर चुका है कि वो मुलजमा शहनाज का मुलाजिम है। मुलजिम हमाद से मिलने वाली मोटरसाइकिल भी मुलजमा शहनाज की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। शहर में कब्रिस्तानों की तादाद 238 बल्दिया उज़्मा के तहत रजिस्टर्ड है। शहर में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करेंगे। केएमसी के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपए मुकर्रर है। कब्रों की इजाफी फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके मंगोपीर में पसंद की शादी पर तनाजा, फायरिंग से मामू भांजा कत्ल, एक शख्स जख्मी। मुलजमान लड़की को लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है शमन ने कुछ कबल बलूचिस्तान के जिला बुलान की लड़की से पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके अंचोली के करीब जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। जफर अब्बास का कहना है बगैर हेडलाइट का मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराया। लड़का बर्फ लेने गया था, उसी दौरान हादसा हुआ। डिफेंस फेज 8 में कचरा उठाने वाले ट्रक और लग्जरी गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मारकर कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशानी हैदर का जाम शहादत। रिजर्व में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी, मजार पर खुसूसी दुआ की गई। शहीद को मुसल्ला फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स फिजाइया और बहरिया के सरबराहों का खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद लापता। अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। सैलाब से टेक्सास की कैर काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां अब तक 68 अफराद हलाक हो चुके। दरियाए गॉडलॉप के किनारे यूथ कैंप के लापता 27 बच्चों की तलाश तीसरे रोज भी जारी। अमरीकी सदर जुम्मे को टेक्सास का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ने एलन मस्क का तीसरी जमात बनाने का ऐलान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा एलन मस्क पट्टी से उतर गए हैं। किसी नई जमात के क़याम से सियासी उलझन में इजाफा होगा। अमेरिका में 2 जमाती सियासी निज़ाम रहा है। मस्क की तीसरी जमात बनाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह के बाद एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत हुई। ओहदे के लिए 25 ममालिक से 2500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान टीम के दौरे बांग्लादेश की तैयारियां, खिलाड़ियों ने कराची में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। टीम ऑफिशियल्स और कोचेस से मीटिंग शेड्यूल। ट्रेनिंग कैंप का बाकायदा आगाज बुध से होगा, जो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। बांग्लादेश में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज रवाना होगी। हारिस रऊफ अनफिट, दौरा बांग्लादेश के लिए टीम में शमूलियत खतरे में पड़ गई। फास्ट बॉलर अमेरिका में जारी लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। आइंदा सीरीज के लिए टीम में शिरकत फिटनेस से मशरूफ। और अंडर 18 हॉकी एशियन में पाकिस्तान का धमाकेदार खेल। चीन में जारी इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी समेटी। श्रीलंका को 1-2 नहीं 9-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। आसाम हैदर ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। आसिफ और अदील ने 2-2 गोल दागे। कौमी टीम का तीसरा मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा।